वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। सीजीपीएससी प्री और मेंस का जो लेक्चर सीरीज़ है उसकी शुरुआत हमने कर ली है। तो इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये सारा वीडियो जो होगा हिंदी में होगा और 3 से 5 स्लाइड जो है शुरू के इंग्लिश में हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों मेरा प्रोफाइल है, तो आप हो सके तो आप पढ़ लें इसको। और यदि आप लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी शुरुआत से करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को सबसे शुरुआत से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन का जो टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें भी जो है 3 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो बहुत सिंपल होता है, जिसमें क्या होता है इसमें जो होता है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होता है। आगे हम देखेंगे ये क्वेश्चन में, जैसे ये थोड़ा सा सिंपल है कि इनमें से जो है क्वेश्चन जो है सबसे अलग कौन है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का होता है, डिजिट दिया होता है। इसमें मेनली क्या होता है, आगे जब मैं आगे कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट फॉर्म होता है, इसमें अल्फ़ाबेट होता है। इसमें तो आपने देखा डिजिट्स होते हैं और उसमें जो है वर्ड्स होते हैं। तो अब आगे बेसिक देखते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन चैप्टर का। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जो बाकी जो 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो 4 ऑप्शन होते हैं पूरे, उसमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो एक ही कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय। तो ये तीनों जो हैं कॉमन है, मतलब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, इनके पैर। जैसे ये 4 पैर का जानवर है, ये भी 4 पैर का है और ये भी 4 पैर का है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो 2 पैर का है, ठीक है। तो हमको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये तीनों में से अलग है। हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि ये 3 जो हैं ये एक कैटेगरी के हैं, ठीक है। दोनों अप्रोच में अलग-अलग है, क्योंकि यदि आप तीनों में से अलग फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कई बार आपको 2 आंसर्स मिलने लगेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा, तीनों में जो है कौन-सा जो गुण है वो सेम है, यानी कि तीनों किसी न किसी रूप से एक से होंगे। यानी कि अपने आप को जो है वर्गीकृत कर रहे होंगे किसी एक कैटेगरी में, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं सभी प्रकार का, है ना। कि सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्टिव होता है यानी कि वर्ड्स बेस्ड होता है। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित 3 जो है किसी न किसी प्रकार से और अपना एक अलग समूह तैयार करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक समूह बनाते हैं, तीनों में जो है एक गुण होगा कम से कम सेम, ठीक है, और एक जो होगा डिफरेंट होगा उन तीनों में से। तो सबसे पहले काम करना है कि जो 3 जो है उसको सेम वे में देखना है, ठीक है। तो सब इसमें देखते हैं क्या सेम है पांचों में। तो ये 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से क्या कॉमन है 4 में। तो इसमें से ये देखिएगा, ये क्या है, ये दीवारों पे होता है और बाहर होता है, ठीक है, मतलब दीवारों में और घरेलू होता है। बाकी क्या है, मछली है, मेंढक है, मगर है और ये क्या है, सांप है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये चारों जो हैं ये लोग पानी में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है क्लासिफाई कर लेना है कि ये चारों जो हैं पानी में रहते हैं, तो ये अलग है, ठीक है, छिपकली अलग है। तो वैसे ही अब आगे चलते हैं, पनीर, मक्खन, दूध, दही, घी। अब इसमें इसमें ऐसा लग रहा होगा कि पांचों जो हैं ये तो एक समान ही है ना, अलग क्या है। तो ये जो है, जैसे कि ये पनीर, मक्खन, दही और घी, ये क्या है, दूध के बाद बनने वाले प्रोडक्ट हैं। लेकिन दूध क्या है, वो उसका शुरुआती प्रोडक्ट होता है, यानी कि सभी चीज़ें दूध से बनती है, लेकिन बाद में बनने वाली चीज़ें जो है पनीर है, मक्खन है, दही वगैरह है, ठीक है। तो ये जो है बाकी लोगों से अलग होगा, बाकी चीज़ों से। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो देखते हैं, इसमें आवाज़ों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। दहाड़ना है, भूखना है, चिंगाड़ना है और हिनहिनाना है। तो ये सारे जानवरों की आवाज़ दिए हुए हैं, शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, भालू जो है चिंगाड़ता है और हिनहिनाता जो है घोड़ा है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये चिल्लाने की आवाज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये गाने की आवाज़ है, जब कोई अपनी भाव अभिव्यक्ति करता है तो गाने के माध्यम से करता है। तो ये ठीक है, तो ये अलग है। उसके बाद है निर्देशक, हीरो, हीरोइन, खलनायक और कैमरा। तो इसमें क्या अलग है, ये कैमरा अलग है, बाकी जो है एक ही चीज़ है। ये जो 4 चीज़ें हैं ये वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कैमरा जो है व्यक्ति नहीं हो सकता कभी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, स्पीडोमीटर, डायमीटर, वोल्टीमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और थर्मामीटर। ये डिवाइस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेजरमेंट करते हैं कि जैसे स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड नापता है। वोल्टमीटर क्या करता है, करंट नापता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, दूध का जो है उसमें उसके लिए यूज़ होता है, दूध के मेजरमेंट के लिए। उसके बाद थर्मामीटर, ये टेम्परेचर नापने के लिए। ये क्या होता है, डायमीटर, ये डायमीटर लिखा हुआ है। डायमीटर क्या होता है, चौड़ाई को बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये अलग है उनमें से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप 1 जो है क्वेश्चन देख लिया है हमने। टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है वो
शब्दों पे आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न के आंसर आपको देने हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जो है देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन में जो है हम सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वो इसमें ये देखना है कि ये चारों डिजिट्स के जो हैं, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से 3 जो हैं एक समान होंगे, ठीक है। यानी कि कोई एक गुण होगा जो तीनों में कॉमन होगा, लेकिन एक जो होगा वो जो होगा बाकी 3 से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, और ये क्या है 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन गुण, परफेक्ट स्क्वायर होना जो है कॉमन गुण हो गया तीनों में, ठीक है। ये और उससे अलग है। तो सबसे पहले जो है कॉमन ढूंढना है, ठीक है, अलग ढूंढने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत बार आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे इस चक्कर में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 150, 175, 210, 150, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है, ये सभी डिजिट जो है 25 से डिवाइड हो रहे होंगे, देखिएगा। ये तीन, ये और ये 25 से डिवाइड हो रहे होंगे, लेकिन ये जो है 25 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, तो ये हो गया अलग। और बाकी तीनों में क्या कॉमन हो गया, 25 से डिवाइड का होना। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं आगे। जैसे 1232 लिखा हुआ है, 2954 लिखा हुआ है, 4763 लिखा हुआ है और 3564 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन चारों डिजिट्स में 3 डिजिट्स के कॉमन को ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन क्या हो सकता है, इसमें ये जो है ये 11 से जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। उसके बाद ये डिजिट जो है 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डिजिट जो है ये भी 11 से जो है पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये जो है ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन हो गए तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये अलग हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद है ये 226, 290, 360, 170 और 122, ठीक है। यदि इन सभी डिजिट्स में से मैं एक एक माइनस कर दूं तो इसमें हो जाएगा 225, उसके बाद हो जाएगा इसमें 289, और इसमें हो जाएगा 369, 359, और इसमें हो जाएगा 169, ठीक है, और इसमें हो जाएगा 121। तो ये देखिएगा ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण भाज्य, और ये जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी 4 से डिफरेंट हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121, 137, 153, 177 और 193। तो इसमें बाकी 4 डिजिट्स में कॉमन क्या है और एक में डिफरेंस क्या है, एक एक जो है बाकी डिजिट से अलग कैसे है। तो ये देखिएगा ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा ये आंसर इसका जो है सही होगा। तो इसमें जो है बेसिक कैलकुलेशन जो मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह जो है, स्क्वायर, क्यूब, रूट वगैरह सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह। आप मैथ्स मैथ्स में शुरुआत में ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं, यदि आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है आप जो है सॉल्व कर लेंगे, वो भी जल्दी कर लेंगे। और यदि आपका नहीं है तो आप जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है ना। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जो है आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और सॉल्व करते करते क्या होगा, आप अपना खुद का मेथड भी डेवलप कर लेंगे, क्योंकि अचानक से देखने से क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व नहीं होने वाला है शुरुआत में ही। तो इसलिए जो है तैयारी करें अच्छे से, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आपको जो है सॉल्व करना है, यानी कि प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो प्रकार है ये जो पूरा अल्फ़ाबेटिक जो होता है इसमें, है ना, अल्फ़ाबेटिक होता है इसमें। तो अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको जो है हमेशा पता होना चाहिए कि ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, सी का कितना होता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 5-5 में याद कर लीजिए, कि जैसे ई का होता है 5, जे का होता है 10, और ओ का होता है 15 तक, और टी का होता है 20 तक, और ये 25 जो होता है वाई तक, ठीक है। तो 5-5 में याद कर लीजिए या 10-10 में याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इसमें जो है आपको डिफरेंस देखना होगा मेनली, तो ऐसा क्वेश्चन जो है डिफरेंस बेस्ड ही होता है, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिक होता है। और ये जो देखिए सबसे पहले जो एम और पी लिखा हुआ है, तो इसको जो है डिजिट्स में जो है आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो एम का हो गया 13 नंबर, उसके बाद पी का हो गया 16 नंबर, ठीक है। ऐसे करके सभी को जो है कन्वर्ट कर लेना है। 18 हो गया आर का, उसके बाद यू का हो गया, कितना हो गया, यू का हो गया 21, ठीक है। उसके बाद के का कितना होगा, तो के का होगा 11, और एन का कितना होगा 14, ठीक है। उसके बाद जे का कितना होगा, तो जे का होगा 10, और जी का कितना होगा, जी का हो जाएगा 7, और एफ का कितना होगा 6, और आई का कितना होगा 9, ठीक है। अब इस पैटर्न में ही सॉल्व करना है, ये आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे इसके चक्कर में। तो डिजिट्स में कन्वर्ट करने में क्या जल्दी हो जाता है।
तो 13 और 16 के बीच में कितना गैप है? 3। और 18 और 21 के बीच में जो आर और यू के बीच में कितने का गैप है? 3। और के और एन के बीच में कितने का गैप है? के और एन के बीच में गैप जो है वो 4 है, ठीक है, नहीं 3 है। के और एन के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जे और जी के बीच में कितना डिफरेंस है? वो डिफरेंस है जे और जी के बीच में, ये भी 3 है, ठीक है। हाँ, ये भी 3 है। एफ और आई के बीच में कितना गैप है? एफ और आई के बीच में गैप है दोस्तों, ये भी 3 है, ठीक है, ये भी 3 है। तो इसमें मेन क्या हुआ? अब तो चलो समझ में आ गया गैप 3 है, लेकिन इसमें जो है ये ऑर्डर जो है वो माइनस में है, ठीक है। यानी कि मतलब जे जो है इसका 10 होता है और ये जो है 7 है। यानी कि ये देखिएगा जे, ये तो रिवर्स है, माइनस में है, ठीक है। तो आएगा क्या होगा? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो रिवर्स में चला गया है मेनली, ठीक है। ये रिवर्स में चला गया है। तो जैसे जे के बाद आया एफ, बाकी डिजिट्स को आप देखिएगा, 13 के बाद 16 है, 8 के बाद 21 है, 11 के बाद 4 है और 6 के बाद 9 है, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर है, तो ये क्या हो गया? अलग हो गया, बाकी चीज़ कॉमन हो गया। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वी टी एम क्यू पी आर डी एफ एफ जी। तो इसमें भी क्या करना है? अपने को जो है कन्वर्ट कर लेना है सबसे पहले डिजिट्स में। तो वी का कितना है? तो वी का है 22, ठीक है, वी का हो गया 22। और टी का कितना है? 20। और उसके बाद एम क्यू का कितना है? एम का हो गया 13। क्यू का कितना है? 17। उसके बाद पी का कितना है? पी का है 16। उसके बाद आर का कितना है? आर का है 18। उसके बाद डी का कितना है? 4। एफ का कितना है फिर? 6। फिर जी का कितना है? 7। तो इसमें देख लो, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, मगर इसमें 1 का अंतर है और वो भी रिवर्स ऑर्डर में है। ये क्या होगा? ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये जो है डिफरेंट है बाकी से। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स एक्स वी जेड डब्ल्यू वाई वी डब्ल्यू टी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में गैप कितना है। तो इन दोनों के बीच में -2 का गैप है, ठीक है। इसमें गैप है -3 का, इसमें गैप है -3 का, इसमें गैप है -3 का। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। तुरंत जो है डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको तुरंत जो है पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 3 डिजिट्स वाले, जो 3 डिजिट्स वाले हैं उसमें कैसे करना है? इसमें जो है डिफरेंस बेस्ड होता है ये भी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो क्या होता है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, वैसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो सारे जो हैं गैप्स होंगे और उसी गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? बताया था कि उसको डिजिट्स में जो है चेंज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो है इसका होता है डिजिट नंबर 6, इसका होता है 10, ठीक है। तो ऐसे ही जो है सभी डिजिट्स के बीच का जो गैप है, तो 4-4 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में भी 4 बढ़ रहे हैं, है ना? इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। उसके बाद जो है इन दोनों के बीच में, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो है 5 का गैप है, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो है 6 का गैप है। तो वैसे ही जो है गैप बढ़ रहा है हर उसमें, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन है। इस थर्ड ऑप्शन में क्या होगा कि जो ऑर्डरिंग है गैप का, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 4 है, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो 5 है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 6 है, ठीक है। तो वैसे इन दोनों के बीच में जो है गैप है 4 है, इन दोनों के बीच में 5 है और इन दोनों के बीच में 6 है। और इन दोनों के बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में 5 है और इन दोनों के बीच में 6 है, ठीक है। तो सभी में देखना आपको लिखा होगा 4 5 6 4 5 6 4 5 6, लेकिन इसमें आ रहा है 4 का गैप है, 4 का गैप है और फिर 5 का गैप है, नहीं उसके बाद फिर 6 का गैप है, ठीक है। तो 6 का गैप है, तो ये हो गया अलग। तो मेनली जो है आपको गैप चेक करना है, ठीक है, क्या चाहे कैसी भी गैप हो, गैप चेक करना है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है ये ए सी डी एफ एफ जी के एल एच आई वी डब्ल्यू और टी यू ओ पी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? देखिएगा एक एक जो है इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 का डिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है जो 1 का डिफरेंस है, जैसे के एल एफ जी के एल एच आई वी डब्ल्यू टी यू ओ पी। तो ये क्या है? सिंगल सिंगल गैप्स हैं दोनों डिजिट्स के बीच में, ठीक है, एक एक का गैप है, एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप है, इसमें भी एक का गैप, इसमें भी एक का गैप और इसमें भी एक का गैप। तो प्लस माइनस भी देख लीजिएगा, है ना। लेकिन इसमें जो है 2 का गैप होगा, ये देखिए 2 का गैप है और इन दोनों के बीच में जो है 2 का गैप है, ठीक है। ये उससे अलग हो गया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है सॉल्व कीजिए, सॉल्व नहीं होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
यदि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी क्वेरीज है, कमेंट है या सजेशन है, जो भी वीडियो रिलेटेड है, ऑडियो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें। और ये ट्विटर अकाउंट, गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, ये सभी चीज़ों को जो है सब्सक्राइब करें। और ये मेरा जो फेसबुक पेज है उसको जो है लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।